नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। और स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे, ठीक है? और प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम लोग जो है 2011 का हिंदी का जो 30 प्रश्न थे, उनको हम लोग करेंगे, ठीक है? ध्यान से देखिएगा। और हिंदी स्कोरिंग है, ठीक है? तो अभी से भाषा पे मतलब एकदम फ़ोकस रखिएगा। अगर संस्कृत होगी तो संस्कृत भी, और या फिर इंग्लिश होगी तो इंग्लिश भी, ठीक है? और हिंदी तो सभी को करना है, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है भाषाई नियमों के ज्ञान पर, समय व अवधि पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पे, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पे, ठीक है? देखिए, उपचारात्मक शिक्षण तभी सफल होता है जब शिक्षक विद्यार्थी की सीखने की कठिनाइयों के मूल कारणों को सटीक रूप से पहचान ले, ठीक है? तो उपचार का मतलब ही है कि उसकी समस्या का उपचार करिए, ठीक है? तो इस चीज से भी आप सही इसका आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है? एक मात्र साधन है, या साध्य है, साधन है, या अनावश्यक है? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा अ, साधन, ठीक है ना? तो भाषा पुस्तक में पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन नहीं है, ठीक है? साधन है, ये लगा सकते हैं आप, ठीक है? तो क्योंकि देखिए, अ, मतलब इसको एलिमिनेशन टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं। जहाँ कहीं भी केवल वर्ड आ जाए, एक मात्रा आ जाए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ नेगेटिव सेंस देते हैं, ठीक? तो यहाँ से भी ये हो जाएगा, ठीक है? देखिए, पाठ्य पुस्तक ज्ञान प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन यह शिक्षण का एकमात्र लक्ष्य या साध्य नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भाषा सीखने का सर्वोत्तम माध्यम है व्याकरण का रटना, निरंतर अभ्यास एवं प्रयोग, केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ना, केवल लिखित परीक्षा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है ना? तो भाषा सीखने का सर्वोत्तम माध्यम जो है, जहाँ केवल है उसको तो पहले ही काट दीजिए, ठीक है? उसके बाद व्याकरण का रटना, तो रटना तो सिखाता ही नहीं है ना, तो निरंतर अभ्यास एवं प्रयोग इसका सही हो जाएगा, ठीक है? तो भाषा एक कौशल है जिसे रटने के बजाय दैनिक जीवन में निरंतर अभ्यास और प्रयोग करने से सबसे बेहतर सीखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भाषा सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है ज्ञान का एकमात्र स्रोत होना, अनुशासन बनाए रखना, सहायक एवं मार्गदर्शक की भूमिका निभाना, केवल मूल्यांकन करना। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा भाषा सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका क्या है? तो सहायक एवं मार्गदर्शक की भूमिका हो जाएगी, ठीक है? इसका सही उत्तर, क्योंकि अ, मतलब देखिए, आधुनिक शिक्षण में शिक्षक केवल ज्ञान देने वाला नहीं है, बल्कि विद्यार्थी के सीखने की प्रक्रिया में एक सुगमकर्ता और मार्गदर्शक होता है, ठीक है? देखिए, आधुनिक शिक्षा जो है ना, वो बाल केंद्रित शिक्षा है। तो बालक के लिए जिस तरह से भी आप बस मेन चीज है कि बालक का विकास हो अच्छे से, तो सर्वांगीण विकास पे फोकस हो, तो उसके लिए जो जो चीजें भी करना होगा, तो वो चीज है। और अगर कहीं से भी बालक के पक्ष में नेगेटिव चीज़ जा रही है, तो उस ऑप्शन को पहले ही एकदम एलिमिनेट कर देना है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है व्याकरण के नियम याद कराना, भाषा का प्रभावी प्रयोग करना सिखाना, कठिन शब्द याद कराना, केवल परीक्षा की तैयारी करना। केवल वर्ड हटा दीजिए, कठिन शब्द याद कराना, याद नहीं कराना है, ठीक है? व्याकरण के नियम याद कराना, ये भी गलत हो जाएगा। तो भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, सिखाना जो है, ये मुख्य उद्देश्य हो जाएगा, ठीक है? तो भाषा शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य छात्र को विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का सही और प्रभावी ढंग से संप्रेषण करना सिखाना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भाषा सीखने में सबसे अधिक महत्व किसका है? रटना, अभ्यास एवं संवाद, परीक्षा, गृह कार्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा अभ्यास एवं संवाद। तो भाषा का विकास परस्पर संवाद करने और उसे व्यवहारिक रूप से अभ्यास में लाने से सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्राथमिक स्तर पे भाषा शिक्षण में किस पर अधिक बल दिया जाना चाहिए? ठीक है, 1 टू 5 अगर बच्चा है, तो उसपे किस पे ज़्यादा बल देना चाहिए? व्याकरण पे, या रचनात्मक अभिव्यक्ति पे, कठिन शब्दावली पे, केवल लिखने पे,
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रचनात्मक अभिव्यक्ति से। जहाँ से भी पॉजिटिव चीज़ें मिल रही हैं ना तो वो सही उत्तर हो जाएगा। अब 1 से 5 का बच्चा है उसको क्या कठिन शब्द आप सिखा लेंगे, ठीक है? व्याकरण, केवल लिखना ये भी सही नहीं है। तो उसका रचनात्मक अभिव्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा आप देखे होंगे ड्राइंग की चीज़ें ज़्यादा होती हैं छोटे बच्चों में, तो वो मेन कारगर होता है, ठीक है ना? देखिए, प्राथमिक स्तर पे बच्चे को अपनी तो बच्चों को अपनी कल्पना और विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने के अवसर देना सबसे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा शिक्षण में त्रुटि के प्रति शिक्षक का दृष्टिकोण होना चाहिए। दंडात्मक, उपेक्षात्मक, सुधारात्मक एवं सहयोगात्मक या फिर कठोर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुधारात्मक एवं सहयोगात्मक। देखिए, बच्चा जो है ना लोकतांत्रिक पद्धति में ज़्यादा सीखता है। आप अगर दंडात्मक यानी डर का, भय का माहौल बना करके रखेंगे, उसकी इंसल्ट करेंगे या आप स्ट्रिक्ट रहेंगे तो बच्चा नहीं सीख सकता, आपसे डरेगा, ठीक है? तो शिक्षक का व्यवहार बच्चों के प्रति सहयोगी होना चाहिए ताकि वे गलतियों से डरे नहीं, उन्हें सुधारने का प्रयास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा सीखने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? तो केवल पढ़ना, केवल लिखना, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, केवल व्याकरण पढ़ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ठीक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। देखिए, भाषा सीखने के 4 मुख्य कौशल हैं। अगर पूछ भी दे ऐसे भी कि भाषा के कितने कौशल हैं तो 4 हैं, ठीक है? और यही है चारों, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो जो एकीकृत रूप से सीखने पर सबसे प्रभावी होते हैं, ठीक है? तो देखिए, आप एक जगह अभी से छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं कॉपी पे मतलब शॉर्ट नोट्स टाइप का बनाते रहिएगा। लास्ट टाइम में रिवीजन करने में सबसे मतलब आपको कारगर साबित यही होगा। आप मैराथन देख लीजिए, आप कई सारी चीज़ें जो आप करते रहते हैं, नोट्स मँगा लीजिए, ये वो किन इनका उनका, किसी का कोई बेनिफिट नहीं होता है। आपने कितना प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिस सेट इम्पोर्टेंट है, ठीक है? उसके बाद आप अभी से कितना पीवाईक्यू आप सॉल्व किए हैं, तो पीवाईक्यू इम्पोर्टेंट है और आपका लास्ट टाइम पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपने शॉर्ट नोट्स जो बनाया है वो। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा शिक्षण में बच्चों को अवसर मिलना चाहिए केवल उत्तर याद करने का, अपनी बात स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का, केवल प्रश्न हल करने का, केवल पाठ पढ़ने का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपनी बात स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का, ठीक है? तो देखिए, बच्चा अगर अपनी बात स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर ले रहा है, तो आप समझिए कि वो बच्चा सबसे ज़्यादा सीख रहा है उस क्लास में। और बच्चों का सबसे फेवरेट टीचर भी वही होते हैं, जहाँ पे बच्चा अपना खुल करके सारी प्रश्न जितने भी है आपके सामने रख देता है, ठीक है? तो देखिए, बच्चे भाषा तभी बेहतर सीखते हैं जब उन्हें कक्षा में अपने विचारों को बिना किसी झिझक के स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का मौका मिले, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक स्तर पे भाषा शिक्षण का उद्देश्य है भाषा के नियम रटना, बच्चों में भाषा के प्रति रुचि और अभिव्यक्ति का विकास करना, केवल परीक्षा की तैयारी कराना, केवल लेखन कौशल विकसित करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों में भाषा के प्रति रुचि और अभिव्यक्ति का विकास करना, ठीक है? देखिए, प्राथमिक स्तर पे मुख्य लक्ष्य बच्चों में भाषा के प्रति लगाव पैदा करना और अपनी बात करने का आत्मविश्वास जगाना है, ठीक है? देखिए, टोटल जो 5 सब्जेक्ट हैं आपके सीटेट के पेपर में, कोई ना कोई एक सेट जो है कोई एक सब्जेक्ट हमेशा मतलब थोड़ा ईज़ी आता है अटेम्प्ट करने में, ठीक है? जिसमें आप 2-3 बातों का ध्यान रखेंगे। एक पहली चीज़ तो ये कि एलिमिनेशन टेक्निक में ये चीज़ देख लीजिए, केवल वर्ड हटाना है, रटना जैसा चीज़ कहीं भी आता है उसको तुरंत हटाना है, ठीक है? तो और बच्चों पे नेगेटिव इफ़ेक्ट जहाँ से भी पड़ रहा है उसको तुरंत हटाना है, ठीक है? और लास्ट में जो कि मतलब ज़्यादातर आप देखेंगे कि जो सबसे बड़ा आंसर होता है, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो जो सबसे बड़ा आंसर क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना, तो उसपे टिक लगा दीजिए, ठीक? और पेशेंसली इसको पढ़िएगा क्योंकि सबसे दिक्कत वही है कि बड़ा लेंदी-लेंदी क्वेश्चन होता है, तो वो बोरिंग हो जाता है थोड़ा-सा, तो उस चीज़ को एकदम बस आप रीडिंग अच्छे से कर लेंगे ना, आपका क्वेश्चन यूँ सॉल्व हो जाएगा। देखिए, तो प्राथमिक स्तर पे मुख्य लक्ष्य बच्चों में भाषा के प्रति लगाव पैदा करना और अपनी बात कहने का आत्मविश्वास जगाना है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा सीखने में सबसे अधिक सहायक है अभ्यास और अनुभव, दंड, रटने की आदत, केवल गृह कार्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अभ्यास और अनुभव, ठीक है? बच्चे सीखने मतलब भाषा जो सीखने में सबसे अधिक सहायक यही होता है कि आप कितना अभ्यास कर रहे हैं, ठीक है? भाषा का अर्जन अनुभव आधारित होता है और निरंतर अभ्यास से ही भाषा पर पकड़ मजबूत होती है, ठीक है?
तो आप देखे भी होंगे कई बार गाँव की औरतें जो है इंग्लिश बोलना सीख जाती हैं, जो कभी नहीं वो की हैं। कैसे? वो लगातार उस चीज़ को सुनती रहती हैं, ठीक है? आपको भी अगर सीखना हो कोई भी लैंग्वेज तो आप बस उस भाषा की मूवी देख लीजिए। वो आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तभी भी भावनाएँ तो सेम होती हैं ना, तो आप सीख सकते हैं वहाँ से, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक स्तर पे बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में कौन-सा कथन सही है? बच्चों की भाषा को बार-बार सुधारना चाहिए, केवल मानक भाषा का प्रयोग कराया जाना चाहिए। बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय की भाषा परिवेश के बीच संवाद भाषा सीखने में सहायक होता है। सुधार के नाम पे बार-बार की जाने वाली टिप्पणियाँ अरुचि पैदा कर सकती है। ठीक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय के भाषा परिवेश के बीच संवाद, ठीक है? भाषा सीखने में सहायक होता है। देखिए, घर की भाषा जो है ना और विद्यालय का परिवेश के बीच सेतु बनाना बच्चे को सीखने के लिए एक सहज और सुरक्षित वातावरण प्रदान करता है, ठीक है? इसीलिए आधुनिक शिक्षा जो है मातृभाषा पे ज़्यादा फोकस करती है। भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन-सा कथन उचित है? ठीक है? विद्यालय में केवल पढ़ने और लिखने पर बल देना चाहिए। बच्चे केवल सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना इसी क्रम में सीखते हैं। भाषा के चारों कौशल परस्पर संबंधित हैं और भाषा कौशल के विकास में अभ्यास से अधिक व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा देखिए भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन उचित है ना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देखिए बी ऑप्शन में तो केवल लगा दिया है तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए में भी केवल लगा दिया है तो ये नहीं सही होगा, ठीक है। और भाषा के चारों कौशल परस्पर संबंधी है, ये ठीक लग रहा है। और भाषा कौशल के विकास में अभ्यास से अधिक व्याकरण का वो चीज़ होगा, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। भाषा के कौशल जो है परस्पर संबंधित होते हैं, ठीक है, यही ऑप्शन ठीक है, ठीक है। तो चारों कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना एक दूसरे से गहराई से जुड़े होते हैं और साथ साथ विकसित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाठ में दिए गए चित्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पाठ्य पुस्तक को आकर्षक बनाना, पाठ की शोभा बढ़ाना, चित्र देना केवल एक परंपरा है या फिर चित्र अमूर्त अवधारणाओं को समझने में सहायता करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चित्र अमूर्त अवधारणाओं को समझने में सहायता करते हैं। आप ऐसा भी सोच लीजिए कि अगर मतलब किताबें जो होती हैं अगर उसमें फिगर के साथ जैसे मान लीजिए कि इंडिया का मैप पढ़ रहे हैं, ठीक है, बच्चों की बात छोड़ दीजिए, बड़ों पे ही आ जाइए। तो मैप जब ऐसे अगर कोई कह देगा कि पूर्व में ये है, पश्चिम में जो है गुजरात है और ये सारी चीज़ें, लेकिन अगर आप एक बार फिगर से पढ़ेंगे तो वो चीज़ें एकदम फिट हो जाती हैं। तो चित्र का मुख्य उद्देश्य क्या है कि अमूर्त अवधारणाओं को समझाने में सहायता करते हैं, ठीक है। तो चित्र जटिल या मूर्त विचारों को सरल और दृश्य रूप में प्रस्तुत करते हैं जिससे बच्चों को समझने में आसानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो 106 से 111 तक का जो क्वेश्चन है इसी पोइट्री के बेस पे है, तो इसको एक बार पढ़ देते हैं। अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ, अटल अस्तांचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उदयांचल सजाने आ रहा हूँ। कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से सिहर कर मुड़ते रहे तुम, अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ। सोहन लाल द्विवेदी जी की है, ठीक है। तो आइए अब प्रश्नों की श्रृंखला जारी रखते हैं। गहरी नींद में सोने का अर्थ है मृत्यु को प्राप्त होना, परिश्रमी होना, बेखबर होना और चिंता युक्त होना। तो गहरी नींद में सोने का अर्थ है कि बेखबर होना, ठीक है। कविता के संदर्भ में गहरी नींद का अर्थ जीवन की वास्तविकताओं से अनजान और बेखबर रहना है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा? पाताल में, अतल गहराई में, जहाँ सूर्य अस्त होता है, पतन की राह पर। तो मतलब देखिए पतन की राह पर नहीं जाने देगा, ठीक है। कवि का लक्ष्य लोगों को आलस या गलत रास्ते यानी पतन पर जाने से रोकना, प्रगति के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवि किस प्रकार के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है? जो अत्यधिक प्रेरित हैं, जो बहुत परिश्रमी हैं, जो कठिन जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर हैं, जो आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। तो
देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर है तो कवि उन लोगों को जगाना चाहता है जो जीवन के प्रति उदासीन और अपनी जिम्मेदारियों से बेखबर सोए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवि लोगों को क्यों जगाना चाहता है? ताकि लोग गीत सुन सके, ताकि मनुष्यों में गतिशीलता आए और वे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके, सुबह हो गई है, या यह कवि का दायित्व है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ताकि मनुष्य में गतिशीलता आए और वे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके। ठीक है, जगाने का उद्देश्य लोगों में सक्रियता और सकारात्मक ऊर्जा लाना है ताकि वे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो श्रेष्ठ अलंकार, या फिर उपमा अलंकार, या रूपक अलंकार, या अनुप्रास अलंकार? तो अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, इसमें जो अलंकार है वो है अनुप्रास अलंकार। ठीक है, इसमें अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। यहाँ अ वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जहाँ वर्ड की आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कविता का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है हर्ष, कोलाहल, आकाश, जागृति। तो इसका जो शीर्षक हो सकता है वो जागृति हो सकता है। देखिए पूरी कविता लोगों को आलस से छोड़कर जागरूक होने के लिए प्रेरित करती है, इसलिए जागृति सबसे उपयुक्त शीर्षक है। ठीक है, एक बार कविता को फिर से रीड करके और इसको अटेम्प्ट करिएगा, आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन से पहले निर्देश है कि 112 से लेकर 120 तक के गद्यांश के बेस्ड पे मतलब पूरा क्वेश्चन है, तो इसको देखिए एक बार मैं पढ़ देती हूँ और फिर आप अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, मनु बहन ने पूरे दिन की डायरी लिखी लेकिन एक जगह लिख दिया सफाई वगैरह की। ठीक, गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर उस पर अपने हस्ताक्षर करते थे। आज की डायरी पर हस्ताक्षर करते हुए गांधी जी ने लिखा, काटने की गति का हिसाब लिखा जाए, मन में आए हुए विचार लिखे जाए, जो जो पढ़ा हो उसकी टिप्पणी लिखी जाए, वगैरह का उपयोग नहीं चाहिए। डायरी में वगैरह शब्द के लिए कोई स्थान नहीं है। जिसने जो पढ़ा हो वह लिखा जाए। ऐसा करने से पढ़ा हुआ कितना पच गया है यह मालूम हो जाएगा। जो बातें हुई हों ये लिखी जाए। मनु ने अपनी गलती का एहसास किया और डायरी विधा की पवित्रता को समझा। गांधी जी ने पुनः मनु से कहा, डायरी लिखना आसान कार्य नहीं है, यह इबादत करने जैसी विधा है। हमें शुद्ध और सच्चे रूप से प्रत्येक छोटी बड़ी घटना को निष्पक्ष रूप से लिखना चाहिए, चाहे कोई हमारे विरुद्ध ही क्यों न हो। इससे हमें सच्चाई स्वीकार करने की शक्ति प्राप्त होती है। तो गांधी जी के रोचक स्मरण में से ये आया हुआ था गद्य। ठीक है, एक बार आप भी पढ़ लीजिएगा दोबारा से और उसके बाद आइए हम लोग अटेंड करते हैं अपना क्वेश्चन। ठीक है, देखिए मनु को अपनी किस गलती का एहसास हुआ? अब देखिए ये जो 112 से लेकर के 120 तक का क्वेश्चन है। ठीक है, ये पूरा जो अभी पीछे हम लोग गद्य देखे हैं, ठीक है, उसी पे बेस्ड है ये सारा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसलिए इसको पहले जो गद्य हम पढ़े हैं उसको आप भी एक बार फिर से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए इसका आंसर कि मनु को अपनी किस गलती का एहसास हुआ। उन्होंने गांधी जी की बात नहीं मानी थी। उन्होंने डायरी में काटने की गति का हिसाब लिखा था। उन्होंने डायरी में सही बातें लिखी थी। उन्होंने डायरी में वगैरह शब्द का प्रयोग किया था। तो यही वगैरह शब्द देखे भी होंगे, पहली ही लाइन में है। ठीक है, तो उन्होंने डायरी में वगैरह शब्द का प्रयोग किया था। तो गांधी जी ने डायरी में अस्पष्ट शब्दों जैसे वगैरह के उपयोग को गलत माना, जिसे मनु ने अपनी गलती के रूप में स्वीकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने वगैरह शब्द पर आपत्ति क्यों जताई? वगैरह की जगह आदि शब्द का प्रयोग होना चाहिए था। गांधी जी द्वारा गांधी जी शुद्ध भाषा का प्रयोग चाहते थे। वगैरह शब्द में कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं होती। ठीक है, वे चाहते थे कि बातें ज्यों की त्यों लिखी जाए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि अस्पष्टता नहीं है। जब भी आप कभी कुछ डायरी में लिख रहे हैं तो आप ऐसा लिखिए कि वो स्पष्ट हो, जो संकेत आप देना चाहते हैं, जिसकी तरफ इशारा करना चाहते हैं, वो क्वेश्चन मार्क की तरह ना हो, इनफैक्ट वो जो है इंडिकेशन सही हो। तो इसलिए गांधी जी चाहते थे कि डायरी में हर कार्य को विचार स्पष्ट हो, हर एक कार्य और विचार स्पष्ट हो। वगैरह शब्द अस्पष्ट और लापरवाही दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने डायरी लिखने को इबादत करने जैसा क्यों कहा? दोनों में समय लगता है, दोनों कर्तव्य हैं।
दोनों रोज़ किए जाते हैं, दोनों में सच्चाई और ईमानदारी चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोनों में सच्चाई और ईमानदारी चाहिए, क्योंकि इबादत भी आप करेंगे तो ईमानदारी होनी चाहिए, ठीक है, सच्चाई होनी चाहिए, ठीक है। तो वही चीज़, जैसे इबादत में पूरी निष्ठा चाहिए, वैसे ही डायरी में भी सच्चाई और स्वयं के प्रति ईमानदारी अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण और मूल्यांकन करता है। पूरे दिन का हिसाब लिखा जा सकता है, या गांधी इसे महत्वपूर्ण मानते थे, या फिर इससे समय अच्छा बीतता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण और मूल्यांकन करता है, ठीक। तो डायरी लिखना आत्मचिंतन का जरिया है, जिससे व्यक्ति अपने कार्यों का मूल्यांकन कर स्वयं में सुधार कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर क्या करते थे? केवल हस्ताक्षर करते थे क्योंकि यह नियम था, या फिर लोगों को उनकी गलती बताते थे, या फिर हस्ताक्षर करते थे और देखते थे कि व्यक्ति के कार्य एवं विचार किस दिशा में जा रहे हैं, और या फिर जांच का प्रमाण देते थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि हस्ताक्षर जो करते थे वो देखते भी थे कि व्यक्ति के कार्य एवं विचार किस दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। तो गांधी जी हस्ताक्षर करने के साथ यह सुनिश्चित करते थे कि व्यक्ति अपनी प्रगति के सही पथ पर है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़ा हुआ कितना पच गया है का अर्थ है कितना शुद्ध उच्चारण किया है, कितना विश्लेषण किया है, कितना समझ में आया है, कितना आत्मसात किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कितना आत्मसात किया है। इसका अर्थ है कि जो आपने पढ़ा है उसे अपने अपने जीवन में या ज्ञान में कितना उतार लिया या आत्मसात कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्य शब्द का तद्भव रूप है सेवा, कारज, काज, काम। तो कार्य का जो तद्भव रूप है वो काज है, ठीक है। तो कार्य तद्भव शब्द है और इसका तद्भव रूप काज होता है, जो मतलब कार्य तत्सम रूप है और इसका तद्भव रूप क्या होता है, काज होता है, जो हिंदी भाषा में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, विचार में इक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा, ठीक है। वैचारिक, विचारिक, विचारिक और वैचारिक, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वैचारिक हो जाएगा, ठीक है। जब शब्द के अंत में इक प्रत्यय जुड़ता है ना, तो पहले अक्षर में वृद्धि हो जाती है, ये चीज़ याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। जब भी कभी भी इक प्रत्यय जुड़ेगा तो उसमें वृद्धि हो जाएगी, पहला शब्द है। जैसे इसमें क्या है, वह शब्द जो है, वह जो अक्षर है वो पहला है, तो वह में क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा, इसलिए वैचारिक सही हो जाएगा, बाकी सब ठीक है वैसे ही रहेगा। तो ये रहे आज के हम लोग के 30 प्रश्न सी-टेट 2011 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे ही हम हर रोज़ जो है PYQ का कराते रहेंगे, और एग्ज़ाम से पहले तक PYQ और प्रैक्टिस सेट कोशिश करेंगे कि कंप्लीट करा दें आप सभी लोगों का। तो बस इस टाइम पे जो भी आप एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं आप एकदम करिए, दूसरे एग्ज़ाम का भी प्रिपरेशन करिए, लेकिन बस इसका ये है कि इसको कान के पास लगा करके सुनते रहिएगा, और वो प्रैक्टिस होता है, और कुछ भी इम्पोर्टेंट लगे तो उसको नोट कर लीजिएगा, फ़ोन में भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना करिएगा, आपका सी-टेट आराम से निकलेगा, ठीक है। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। उससे पहले थैंक यू सो मच, आप जो इतना प्यार दे रहे हैं वीडियो को, और अगर हमारा मतलब कंटेंट आपको अच्छा लगे, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू।